तूफान की शुरुआत। सन 1905 की एक ठंडी रात। न्यूयॉर्क की सड़कों पर धुंध पसरी हुई थी। व्हाइट लैब कोट पहने एक आदमी, जिसे दुनिया निकोला टेस्ला के नाम से जानती है, अकेला अपने प्रयोगशाला में खड़ा था। बाहर बिजली गिरने की आवाजें थी और अंदर एक ऐसी खामोशी जो किसी बड़ा रहस्य जन्म देने से पहले आती है। टेबल पर एक धातु का गोलाकार उपकरण रखा था, जिसके भीतर से नीली रोशनी हल्की हल्की धड़क रही थी। टेस्ला की आंखों में एक अजीब चमक थी, जैसे वह भविष्य को अपने सामने अनफोल्ड होते देख रहा हो। उन्होंने फुसफुसाते हुए कहा, अगर यह काम कर गया, दुनिया वैसी नहीं रहेगी जैसी अभी है। यह आविष्कार क्या था, इसे इतिहास कभी खुलकर नहीं बता पाया, लेकिन आज ये कहानी उन परतों को उठाएगी जिन पर अब तक रहस्य की धूल जमी थी। अध्याय एक ऐसा सपना जो दुनिया को बदल दे। टेस्ला बचपन से ही साधारण सोच वाले इंसानों की तरह नहीं था। उसे सिर्फ बिजली की चमक नहीं दिखती थी, बल्कि उसके पीछे दौड़ते अदृश्य सिद्धांत, कंपन और ऊर्जा की लहरें भी दिखाई देती थी। जहां बाकी वैज्ञानिक बिजली को सिर्फ एक खोज मानते थे, टेस्ला उसे एक भाषा की तरह देखता था। ब्रह्मांड की भाषा। उसका सबसे बड़ा सपना था मुक्त ऊर्जा। ऐसी ऊर्जा जो हवा से निकले, धरती से आए, सितारों से बहे और हर इंसान को बिना किसी कीमत के मिले। पर यह सपना सिर्फ सपना नहीं था। इसका एक आकार भी था, एक नाम भी था, प्रोजेक्ट ईथर 1। दुनिया को आज तक पता ही नहीं कि टेस्ला इस प्रोजेक्ट पर चुपचाप काम कर रहा था। अध्याय 2 गुप्त प्रयोगशाला और रहस्यमयी टॉवर। न्यूयॉर्क के शोरगुल से दूर शोरहम नामक जगह के जंगलों में टेस्ला ने एक विशाल टॉवर बनाया था, वार्डेनक्लाइफ टावर। दुनिया को बताया गया कि यह वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए है, पर सच्चाई बहुत आगे की थी। यह टॉवर धरती की गहराइयों में छिपी विशाल ऊर्जा को पकड़ सकता था। टेस्ला का मानना था कि पृथ्वी स्वयं एक विशाल बैटरी है और अगर सही आवृत्ति पकड़ी जाए तो अनंत ऊर्जा निकाली जा सकती है। लेकिन यह आसान नहीं था। टेस्ला को पता था कि उसकी रिसर्च को जितने समर्थक चाहिए, उससे ज्यादा दुश्मन भी मिलेंगे। क्योंकि अगर मुफ्त ऊर्जा आ गई तो तेल, गैस, कोयला, पावर कंपनियां, सबकी जड़ें हिल जाएंगी। अध्याय 3 रहस्यमयी अजनबी की एंट्री। 1908 की एक रात टेस्ला अपनी लैब में अकेले काम कर रहा था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। एक आदमी अंदर आया, चेहरा छाया में छिपा हुआ, आवाज धीमी और गहरी। मिस्टर टेस्ला, आपने जो उपकरण बनाया है वह दुनिया के लिए तैयार नहीं है। टेस्ला चौंका, लेकिन शांत रहा। दुनिया तब तैयार होगी जब मानवता तैयार होगी, टेस्ला ने जवाब दिया। नहीं, अजनबी ने कहा, अगर आपने आज रात इसे शुरू किया तो इतिहास में कभी न देखी गई घटना घटेगी। टेस्ला को शक हुआ। उसे लगा ये कोई सरकारी एजेंट है, लेकिन वो आदमी कुछ और ही था, जैसे उसे भविष्य का ज्ञान हो। उसने टेबल पर एक फाइल रखी। फाइल में कुछ तस्वीरें थी। साइबेरिया में हुए एक विशाल विस्फोट की तस्वीरें। विस्फोट जो हुआ ही नहीं था, या शायद अभी होना था। टेस्ला ने कांपते हाथों से तस्वीर देखी। अजनबी ने कहा, अगर आपने अर्थ रेजोनेंस मशीन को एक्टिवेट किया तो ऐसा ही विस्फोट होगा। फिर वह बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गया, जैसे धुंध में घुल गया हो। टेस्ला समझ गया कि वह कोई साधारण इंसान नहीं था। अध्याय 4 वह प्रयोग जिसने दुनिया को हिला दिया। टेस्ला को समझ आ गया कि उसे प्रयोग रोकना होगा, लेकिन प्रकृति और वैज्ञानिक जिज्ञासा दोनों उसे आगे धकेल रहे थे। आधी रात होते होते टेस्ला ने सारे उपकरण चालू किए। टॉवर के शिखर पर एक शक्तिशाली ऊर्जा तरंग इकट्ठा होने लगी। धरती की सतह में कंपन शुरू हो गया और ठीक रात के 12:47 पर एक तेज नीली रोशनी आसमान को चीरती हुई ऊपर उठी। टेस्ला चिल्लाया, नहीं, ऊर्जा ज्यादा बढ़ रही है,
मशीन बंद नहीं हो रही। सारा उपकरण कांपने लगा। टॉवर की स्टील की छड़ें ऐसे गूंज रही थी जैसे कोई दानव जाग गया हो। अचानक एक विशाल विद्युत विस्फोट हुआ। पूरा शोरहम शहर रोशनी में डूब गया और हजारों किलोमीटर दूर तुंगुस्का, रूस में एक रहस्यमय धमाका दर्ज हुआ। वो विस्फोट आज भी तुंगुस्का मिस्ट्री एक्सप्लोजन के नाम से जाना जाता है। दुनिया ने कहा उल्कापिंड गिरा था, पर टेस्ला जानता था यह उसके आविष्कार की अनियंत्रित तरंग थी। उस रात टेस्ला घंटों तक जमीन पर घुटनों के बल बैठा रोता रहा। अध्याय 5 सरकारें डर गई। अगले ही दिन अमेरिकी एजेंसियों ने टेस्ला की लैब को घेर लिया। सवालों की बौछार, ये क्या था, क्यों हुआ, किसने किया? टेस्ला ने सिर्फ इतना कहा, मैंने ऊर्जा का एक ऐसा स्रोत छू लिया है जो मानव के हाथों में सुरक्षित नहीं। सरकार ने तुरंत प्रोजेक्ट बंद करवा दिया। वार्डन क्लाइव टावर को फंडिंग दी ही नहीं गई। कुछ महीनों बाद एफबीआई की गुप्त टीम ने टावर को तोड़ दिया। टेस्ला के सारे दस्तावेज जब्त कर लिए गए। कुछ क्लासिफाइड रखे गए, बाकी गायब कर दिए गए। अध्याय 6 टेस्ला की अंतिम चेतावनी। टेस्ला के जीवन के आखिरी वर्षों में वो चुप रहता। कभी कभी वो कुछ नोटबुक लिखता था जिनमें ऐसे समीकरण थे जिन्हें आज भी वैज्ञानिक पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं। कई बार वो बुदबुदाता था, ऊर्जा मुक्त होनी चाहिए, लेकिन मानव लालच उससे भी ज्यादा शक्तिशाली है। उसने अपनी मृत्यु से पहले एक दोस्त को कहा, मैंने जो देखा है उसके लिए दुनिया को कम से कम 100 साल इंतजार करना होगा। एक दिन मानवता इतनी आगे बढ़ेगी कि ये ऊर्जा सही दिशा में उपयोग की जा सकेगी। अध्याय 7 2025 रहस्य का ताला खुलता है। 120 साल बाद 2025 में सैन फ्रांसिस्को की एक रिसर्च लैब में 3 वैज्ञानिक टेस्ला की पुरानी फाइलें खंगाल रहे थे। अचानक उन्हें एक फाइल मिली जिस पर लिखा था, ईथर 1 नॉट टू बी रिलीज्ड। फाइल के अंदर वही उपकरण का डिजाइन था जिसे टेस्ला ने बनाया था, अर्थ रेजोनेंस एनर्जी एक्सट्रैक्टर। एक वैज्ञानिक बोला, अगर हम इसे आज की तकनीक से बनाएं तो क्या यह सुरक्षित होगा? दूसरा बोला, या फिर वही विनाश होगा जैसा 1908 में हुआ था? तीसरा बोला, शायद टेस्ला गलत समय में पैदा हुआ था। अब दुनिया तैयार है। उन्होंने टेस्ला की चेतावनी फिर पढ़ी। इस तकनीक को सिर्फ वही सभ्यता नियंत्रित कर सकती है जिसकी बुद्धि लालच पर भारी हो। लैब में सन्नाटा छा गया। हर किसी को लगा कि जैसे टेस्ला अपने शब्दों के पार समय को चीर कर उनसे बात कर रहा हो। अध्याय 8 भविष्य की ओर पहला कदम। नई टीम ने टेस्ला के डिजाइन को मॉडर्न एआई और क्वांटम फिजिक्स के साथ जोड़कर एक छोटा सा प्रोटोटाइप बनाया। ये एक गोलाकार उपकरण था, टेस्ला के पुराने उपकरण जैसा, लेकिन इस बार उसमें एक सुरक्षा प्रणाली थी। ऊर्जा के बढ़ते स्तर को एआई खुद नियंत्रित करेगा। जैसे ही टीम ने उसे एक्टिवेट किया, हल्की सी नीली रोशनी फैलने लगी। मशीन जमीन की गहराइयों से अदृश्य ऊर्जा खींचने लगी। मीटर तेजी से भरने लगा। पावर ग्रिड से कनेक्ट नहीं, फिर भी मशीन चलती जा रही थी। सभी वैज्ञानिक चिल्लाए, इट वर्क्स, टेस्ला वाज राइट। लेकिन कुछ ही सेकंड में मशीन ने एक चेतावनी दी, एनर्जी रेजोनेंस डिटेक्टेड, पोटेंशियल ओवरलोड। टीम डर गई, कहीं ये टेस्ला के समय की तरह अनियंत्रित न हो जाए। उन्होंने तुरंत मशीन बंद कर दी। उस रात कोई नहीं सो पाया। अध्याय 9 दुनिया की नींव हिलने का डर। रिसर्च टीम ने सोचा कि अगर यह तकनीक दुनिया को दिखा दी गई तो बड़े देशों में होड़ शुरू हो जाएगी। ऊर्जा कंपनियां खत्म हो जाएंगी। तेल और गैस उद्योग चौपट हो जाएगा। पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था का संतुलन टूट सकता है। यह वही चीज थी जिससे 120 साल पहले सरकारें डरती थी। और अब वही डर फिर लौट आया। टीम के नेता ने कहा, अगर हम इसे जनता के हाथ में देंगे तो अमर हो जाएंगे। अगर गलत लोगों के हाथ में गया तो सब खत्म हो जाएगा।
यही टेस्ला का भय था, इंसान की महत्वाकांक्षा और लालच। अध्याय 10, नया फैसला, नई दिशा। एक हफ्ते तक चली मीटिंग के बाद टीम ने फैसला किया, हम इसे मुफ्त ऊर्जा के नाम पर नहीं बेचेंगे, हम इसे दुनिया की रक्षा के लिए इस्तेमाल करेंगे। उन्हें लगने लगा कि पृथ्वी के बढ़ते तापमान, जल संकट, प्रदूषण जैसे संकटों का असली हल इसी ऊर्जा में छिपा है। अगर दुनिया को बचाना है तो टेस्ला के आविष्कार को सही दिशा में इस्तेमाल करना होगा। उन्होंने नया प्रोजेक्ट शुरू किया, प्रोजेक्ट ईथर-1 रिवाइवल। इस बार कोई लालच नहीं, कोई राजनीति नहीं, सिर्फ मानवता की भलाई। अध्याय 11, टेस्ला को दुनिया का जवाब। टेस्ला की मृत्यु को 80 साल हो चुके थे, लेकिन उसकी आत्मा जैसे हवा में तैरती रही। हर उस मशीन, हर उस प्रयोग और हर उस वैज्ञानिक के दिल में जिसने भविष्य का सपना देखा। रिसर्च टीम ने टेस्ला की फोटो के सामने खड़े होकर कहा, आपका सपना कभी नहीं मरा, हम इसे पूरा करेंगे। ये वो पल था जब दुनिया का सबसे महान आविष्कार, जो कभी विनाश का कारण बना, अब उम्मीद की रोशनी बनने वाला था। उपसंहार व भविष्य का जन्म। 2026 में दुनिया भर की न्यूज हेडलाइंस एक ही थी, वैज्ञानिकों ने पृथ्वी से अनंत स्वच्छ ऊर्जा निकालने की तकनीक खोजी। अगर ये तकनीक सफल होती है, दुनिया की हर मशीन बिना ईंधन चलेगी, प्रदूषण लगभग खत्म हो जाएगा, गरीब देशों को बिजली मुफ्त मिलेगी, युद्ध कम होंगे और मानव सभ्यता एक नए युग में प्रवेश करेगी। दुनिया सचमुच बदल जाएगी, वैसी जैसी टेस्ला ने कभी कल्पना की थी। कहा जाता है, सपने मरते नहीं, सही समय का इंतजार करते हैं। टेस्ला का सपना भी वही कर रहा था, और आखिरकार 120 साल बाद वह समय आ ही गया